हो गया। वेलकम यू ऑल टू इको गुरु चैनल। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम बहुत जल्द 11th क्लास के लिए भी वीडियो लाने वाले हैं, तो आज मैं आपके सामने रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास जो हमारा एक चैप्टर है 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से क्योंकि ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है डिफरेंट स्कूल्स में। तो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में आज हम थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि इन 5-7 मिनटों में 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा रूरल डेवलपमेंट चैप्टर क्लियर हो जाए। तो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर होता क्या है, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, पहला हमें ये समझना जरूरी है। मैंने आप हिंदी में लिखा है ग्रामीण विकास। हम जैसे जानते हैं कि हमारे देश की ज़्यादातर जनता कहाँ रहती है, गाँव में। तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि हम रूरल डेवलपमेंट क्यों करें। तो सबसे पहले चीज आती है, हम इसे क्यों करेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिकल। सोशल एंड इकोनॉमिकल मतलब गांवों को सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट। तो ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रूरल डेवलपमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोशली मतलब कि हमें गांव में स्कूल्स खोलने हैं, हमें गांव में हॉस्पिटल्स खोलने हैं। तो बेसिकली ये हमारा सोशल क्राइटेरिया में आता है। इकोनॉमिकली हमें गांव में रोड बनाने हैं, हमें गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो अगर एक लाइन में बोले रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ, तो रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान टू सोशली एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। क्योंकि हमारे इंडिया की 70% जनता 70% रहती है गाँव में, तो इसीलिए हमें ये उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब हम रूरल डेवलपमेंट में आते हैं तो हम किस किस इश्यूज की बात करते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 जो हमारा आता है, सबसे पहले हमें क्या करना है गाँव में, पॉवर्टी पे हमें ध्यान देना है, गरीबी। तो गरीबी हमें कम करनी पड़ेगी गाँव में। अगर हम गरीबी कम करेंगे तो क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट, गाँव हमारे ज़्यादा तरक्की करेंगे। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या चीज़ है, ह्यूमन कैपिटल मतलब हमें गांव में स्किल्स, हेल्थ, एजुकेशन, एक हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 11th क्लास में, तो उसके साथ साथ हमें वो भी पढ़ना है। हमें गांव में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, माइग्रेशन, ऑन द जॉब, इन सब पे हमें ध्यान देना है। थर्ड हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बढ़ाना है। गांव में रोड होने चाहिए अच्छे, गांव में रेलवे को लिंक करना है, गांव में कम्युनिकेशन अच्छा करना है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, एग्रीकल्चर। अगर गांव में खेती नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ वेस्ट है हमारा। खेती के बिना गांव कैसे, बेकार। तो एग्रीकल्चर हमारे गांव में अच्छी होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारा गांव तरक्की करेगा। तो ये सब होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं जब हम गाँव बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रेडिट फैसिलिटी। हमें जो गाँव में फार्मर्स है उन्हें हमें उधार भी देना होता है, क्रेडिट्स। तो जब हम क्रेडिट गाँव वालों को देंगे तो उससे क्या होगा, वो तरक्की करेंगे, वो सीड्स अच्छे खरीद पाएंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो रूरल डेवलपमेंट में जब स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, तो क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द की इश्यूज ऑफ एक्शन प्लान। तो दैट इज द की इश्यूज जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब रूरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या आती है, क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट, क्रेडिट इज द लाइफलाइन फॉर फार्मिंग एक्टिविटी। तो हमें क्रेडिट को ध्यान रखना है कि क्रेडिट क्या चीज है। अब क्रेडिट हम कितने तरह का क्रेडिट होता है, 3 तरह का। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, देन मीडियम टर्म, देन लॉन्ग टर्म। तो 3 तरह का क्रेडिट हम उधार देते हैं। शॉर्ट टर्म में आता है जो होता है 2 महीने, 1 साल तक जो हम करते हैं। बेसिकली इसमें हमारा होता है सीड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। देन आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या आता है, अप टू 5 ईयर। हमें डिगिंग ऑफ वेल्स, हमें कुएं खुदवाने हैं, हमें ट्रैक्टर खरीदना है, हमें मशीन खरीदनी है, उसमें आएगा मीडियम टर्म में। देन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, अप टू 20 ईयर्स हमें लैंड खरीदना है। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है देनी गाँव में। अब गवर्नमेंट ने कैसे क्रेडिट फैसिलिटी दी वो हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे क्रेडिट फैसिलिटीज दी। इससे पहले आप इसे, जो मैंने बताया, आप इसे पूरे को नोट कर ले एक बार अच्छी तरह, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट फैसिलिटी
क्या होती है, आप इसे एक बार नोट करें, दोबारा लौटते हैं। आप इसे राइट डाउन कर ले अच्छी तरह। देन इसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, हम कहाँ से क्रेडिट्स लेते हैं। जो ये आपके सामने हैं थोड़े से पॉइंट्स, इन्हें नोट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिकल, उसके बाद सोर्सेज क्या होते हैं आपको समझ में आ जाए। देन मैं आपको लेके चलूँगा सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, तो आपने वो जो पहले हमने इससे पहले पढ़ा, आपने वो सारा नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की तरफ। सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि हम कहाँ से उधार दिलाएंगे रूरल एरियाज में। तो देयर आर टू सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल वो सोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लाइसेंस लेने पड़ेंगे आपको, तब वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज काम करेंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर्स हो गए, मीडिएटर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, जो हमारा पहला चलता था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो आपको पता है कि पहला 5 प्लान आया 1951 में, तब 7% था सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और 93% था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तब गवर्नमेंट को लगा कि यार हमें थोड़ा काम करना चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलते थे, फार्मर सुसाइड कर रहे थे। तो हमने पहले इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये बैकवर्ड रीजन्स में लोन देती थी, सस्ते इंटरेस्ट पे लोन देती थी, बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के लोन दे देती थी। तो उन्होंने 5-6 साल बहुत अच्छा काम किया। जब गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारा ये 15% एरिया कवर हो चुका है, पर हमें कुछ नए बैंक्स खोलने पड़ेंगे, तो वो लाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एंड अदर बैंक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, उसके कुछ अदर कंसर्न बैंक आए, फिर उन्होंने लोन देने स्टार्ट किए फार्मर्स को। उसके बाद आया जो मेन चीज हमें पढ़नी है, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं दोबारा बताता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड कौन है? इट इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, इट इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन। जो नाबार्ड क्या करता है, जितने भी बैंक्स रूरल हो, कमर्शियल बैंक्स हो, फार्मर्स हो से रिलेटेड जितने बैंक है रूरल, उन सबको मॉनिटर करता है। गवर्नमेंट, स्टेट बैंक, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के बीच में लिंक बनाए रखता है नाबार्ड, जो हमारा आया 1982 में। 1982 में हमने नाबार्ड की स्थापना की। वो इसीलिए की क्योंकि हमें एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन चाहिए था। तो ये हमारे थे सोर्स ऑफ क्रेडिट। उसके बाद हमारा आया SHGS। SHGS का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हमने सोचा यार बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो हमने क्या करा, जो फार्मर्स हैं उनकी सेविंग्स को मिलाया, किसी ने 100 रुपये मिलाया, किसी ने 200, किसी ने 1000, तो हमारा बन गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो अपनी हेल्प खुद करते थे। ये होता था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें मदद करती थी। नाबार्ड इसे देखता था, कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता था, बैंक से कनेक्टेड होते थे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि वुमेन्स के लिए बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि वुमेन्स ने अपना बना लिया। जैसे तमिलनाडु में बना था तनवा के नाम से, TANWA, तमिलनाडु एसोसिएशन। तो SHGS का मतलब होता है कि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो हमें हमारा रूरल डेवलपमेंट में आज हमने सीखा कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, सोर्सेज क्या होते हैं, क्या क्या मुद्दे होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आगे करेंगे। और आप अधिक अगर आपको वीडियोस मेरी चाहिए तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस मेरी ले सकते हैं, जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है। दैट इज ओनली अ डेमो। जब आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेगी उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर मिलेगा। हम माइंड मैपिंग जो थ्योरी करते हैं बेसिकली, तो मैं थ्योरी में 3 चीजें हम रखते हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, 11th और 12th की। नंबर 1 माइंड मैपिंग हमें देखना होता है, कीवर्ड्स हम याद करते हैं और हम ऐसे पढ़ते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे। हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, नो रट्टाफिकेशन पॉलिसी। और यही इको गुरु का शुरू से मोटिव रहा है कि हमारी वीडियोस ऐसे सेक्शन तक पहुंच जाए जो फीस पे नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हर सोसाइटी, हर सेक्शन तक मेरी आवाज़ पहुंचे। इकोनॉमिक्स में कोई भी दिक्कत हो आप नीचे लिखे कमेंट्स पर। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेजेस है हमारे इको गुरु के नाम से, इको गुरु दिल्ली के नाम से, एंड इकोनॉमिक्स बाय इको गुरु के नाम से। तो इको में 11th 12th BA MA MCOM PhD लेवल, UGC नेट, किसी भी तरह की दिक्कत हो यू कैन राइट टू अस। हमारी मेल आईडी है ecoguru
ecoguru89@gmail.com. So you can write down this ecoguru89@gmail.com. कोई भी दिक्कत हो उसे फॉलो करें. हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे. पढ़ते रहे और आगे बहुत सारी वीडियोस हैं तो वीडियोस देखना ना भूलें. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. आप इसे नोट कर लें, ecoguru89.